अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित कक्षा 9 सेट ए की बात करेंगे। पहले का बी नंबर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी कि एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या को जोड़ें या तो घटाएं, उनका मान हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होती है। दूसरे का मान हो जाएगा जब इसको हल करेंगे 6, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरे का हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी शून्य कोई बहुपद नहीं है। ये समीकरण दिया है, इसमें घात पूछा है तो इसमें हमें सबसे अधिकतम घात देखना है। यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। यहाँ पर कोई घात नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी घात जो है चर की, उसमें 4 है, अर्थात इसमें घात क्या हो जाएगी 4, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 3/4 में 1/4 को घटाने पर प्राप्त संख्या, यानी इसमें ये भिन्न का घटाना है। जब इसमें इसको घटा देंगे, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1/2। और छठवें का हो जाएगा समीकरण y बराबर 3x + 5 का, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल। रिक्त स्थान की बात करेंगे, पहले का आंसर आ जाएगा y अक्ष पर स्थित होगा, यानी पहले को भुज कहते हैं और दूसरे को कोटि। तो जिस पर मान 0 होगा वह उस अक्ष पर स्थित नहीं होगा। यहाँ पर x का मान 0 है तो ये y अक्ष पर स्थित है। दूसरा है x बराबर a का आलेख, ये किस अक्ष के समांतर होगा। x बराबर कुछ मान दिया है तो ये y अक्ष के समांतर होगा। यदि y बराबर कुछ मान दिए हैं तो ये x अक्ष के समांतर होंगे। तीसरा है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं वे परस्पर समांतर होती हैं। चौथे का आंसर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान यानी बराबर होते हैं। यानी समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तीसरी भुजा असमान होती है, यानी 2 भुजाएं समान हैं तो उसके कोण सम्मुख कोण भी समान होंगे। 5वां नंबर है वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर हो, यानी वर्ग ही एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। 2 कोण जिनका योग 180 अंश होता है, तो जब जिन 2 कोणों का मान 180 के बराबर हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे सत्य और असत्य की। पहले का हो जाएगा कथन असत्य है। अगला है 2-1-3 समीकरण x + y = 4 का एक हल है। यदि इसको हल करेंगे तो ये x का मान है और ये y का मान है, जब इसकी जगह रखेंगे तो जोड़ने पर यह 4 मिलेगा, यानी 4 = 4, अर्थात यह एक हल है, ये सत्य है। तीसरा है किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण समकोण हो सकते हैं, ये असत्य है क्योंकि त्रिभुज में एक ही समकोण अधिकतम हो सकता है। चौथा है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है, यह भी सत्य है। अगला है -5 0 से छोटी है, तो -5 जो है ऋणात्मक में जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी छोटी मानी जाती है। तो -5 0 से छोटी है किंतु -8 से बड़ी है, यह कथन भी सत्य है। और अगला है ऋजु कोण की माप 180 अंश होती है। ऋजु कोण को सरल कोण भी कहते हैं, तो उसका माप 180 अंश होता है, उसे ही ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। सही जोड़ी। आयत है, आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है, तो इसका हो जाएगा लास्ट वाला चतुर्भुज। दूसरे का हो जाएगा 2x का 3 से योग, यानी 2x में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x + 3, तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला है -a × -2b, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2ab। चौथा है वृत्त की परिमाप, परिमाप को परिधि भी कहते हैं, तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है समकोण, यानी 90 अंश के कोण को समकोण कहा जाता है, तो समकोण का किस में हो जाएगा 90 अंश, यानी सी नंबर। 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति, 3 भुजाओं से जो मिलकर बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं और जो 4 भुजाओं से मिलकर बनती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ 3 भुजाओं की बात कर रहा है तो ये त्रिभुज हो जाएगा। एक वाक्य की बात करेंगे, रैखिक बहुपद की घात लिखिए, यानी रैखिक बहुपद, एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, यानी जिसमें बहुपद की घात अधिकतम 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। 28 मोतियों को 4-4 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे। इसमें 4 का क्या करेंगे 28 में भाग कर देंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा अपने को 7, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 7 समूह। तीसरा है बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो चतुर्थांश 4 होते हैं, प्रथम का होता है ++, दूसरे का होता है -+, तीसरे का ---
और चौथे का प्लस माइनस। तो यहाँ पर जो बिंदु है पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, इसलिए चतुर्थांश में आएगा। चौथा है बिंदु -5 2 की यक्ष अक्ष से दूरी। जब भी दूरी की बात करेगा तो दूरी हमें उल्टा बतानी है, यानी यक्ष से पूछा है तो हमें y का बताना है और y से पूछेगा तो हमें यक्ष का मान बताना है। यहाँ पूछा है यक्ष अक्ष से दूरी क्या होगी, तो हम y अक्ष के मान को बता देंगे। पहला यक्ष का मान होता है और दूसरा y का मान। तो यहाँ यक्ष अक्ष से पूछा है, इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। पाँचवा है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला सूत्र के मदद से, और 2 से लेकर 10 बार संख्याओं को सम बार लिखेंगे और उनको जोड़ देंगे। और अगला है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा।